तो ग्रेविटी से मुझे एक वर्ड याद आया, अब आगे चलते हैं, पहले ही 9 मिनट हो गए ना, फजूल जी गाल देते। अच्छा, ग्रेविटी से मुझे वर्ड याद आया ग्रूव, और ग्रूव से मुझे वर्ड याद आया कि अभी गाना आया था PSL का ग्रूव मेरा। उसके ऊपर बेचारी नसीबो लाल का लोगों ने बहुत ही ट्रोल किया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं अच्छा लगा। आप लोगों को गाना अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा यार। तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए, तुम तो इस तरह के गाने सुनते हो। मैंने कब सुना? आपसे किसने कहा मैंने ऐसे गाने सुने? तेरा मुंह ऐसा ना, उसकी जो पर्सनैलिटी नसीबो लाल जैसा। हाँ, हल्का सा बेटा लग गया मैं। नहीं, पर तुम अगर सिद्धू मूसेवाला को तुम सुन सकते हो। सर मैंने कब सुना? और झूठ बोलते हो। सबसे पहले मुझे सिद्धू मूसेवाला का गाना इसी ने सुनाया था। कौन सा? मैंने उससे पहले सुने हुए थे, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया कि कौन है। सर मैंने खुद सर इसको पता ही था कि सिद्धू मूसेवाला का है। ये मसला भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता मसला। हाँ सर मेरे फोन में निकाल ले, मेरे को सिद्धू मूसेवाला निकलता है। अच्छा चलो, लेकिन आपको वैसे गाना पसंद है? कौन सा वाला? ये ग्रूव मेरा सर बहुत कम सुना है। ग्रूव क्या होता है? मैंने सुना भी नहीं है, मतलब मैंने सुना है कि बस सर इस पे भी एक गाना आएगा कि ग्रूव क्या होता है। ग्रूव क्या होता है? नहीं, इस पे पॉडकास्ट आ रही ग्रूव क्या होता है? एम्प्टी स्पेस कोई नहीं, असल में ना उस पर मुझे जो टप चढ़ी ना, असल में वैसे तो मेरे बहुत ही फेवरेट बॉलर थे, और अभी भी मेरे ख्याल में वो पास्ट 30 ईयर्स में बेस्ट बॉलर, मेरे ख्याल में 20 ईयर्स में बेस्ट बॉलर वही आए हैं, शोएब अख्तर साहब। उन्होंने ना उसके ऊपर ना जैसे आपको अच्छा नहीं लगा, उनको भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने ना उसके ऊपर एक वही कर, वो क्रिकेटर है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। जैसे मैं आपका काउंटिंग का सर हूँ, लेकिन मैं अब हाँ इकोनॉमिक्स का सर हूँ, ठीक है। तो QM का भी वैसे था, QM का भी था। हाँ, तो वो सब कुछ ही पढ़ा ले। लेकिन अब मैं आपको जिम तो नहीं ना सिखा सकता, वो तो आपको आती है, ठीक है ना। अब डंबल गायब हो गया। एनीहाउ वापस उन्होंने ना उसका, अब हमारी आवाम को ग्रूव का मतलब नहीं आता, तो वो डिक्शनरी से जो है ना वो उन्होंने खोल के ग्रूव का मतलब निकाल के, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये क्या वाहियात गाना है, और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई। ग्रूव का कैंचे किसने खेले हुए? कैंचे में जो हम, जिसको हम कहते थे पंजाबी में पिल जो बनाते थे, बेसिकली उसको ग्रूव कहते हैं। पिल कैंचे पता तो है ना कि क्या होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर वो जो गड़ा सा खोदते हैं क्या, तो जब भी उसके पास अखरोट खेले हैं या कैंचे खेले हैं जो भी है, तो उसके पास जाएगा तो हल्का सा ऐसे करके जाके उसमें फॉल कर देता, ठीक है। गोल्फ के अंदर बेसिकली जो वो जिसमें जाके बॉल होती है वो ग्रो होता है, ये उसका लफ्जी मीनिंग है, ठीक है। ग्रूव का बेसिकली जो लफ्जी मीनिंग है कि आपने कोई गड़ा खोदा हो, ठीक है। और वो गेम्स में हम ग्रूव क्यों खोलते हैं? क्योंकि यही है कि आपने गोल करना है, तो आपने उसमें वो ग्रूव है उसमें। ग्रूव का और PSL का क्या ताल्लुक? ग्रूव का और PSL का क्या ताल्लुक है? गुड क्वेश्चन, यही समझाना है। अब ग्रूव म्यूजिक में ग्रूव की टर्म बहुत यूज़ होती है, अच्छा, बहुत ज़्यादा, कि जी ये गाना कुछ लोग कहते हैं कि जी आप इसके साथ ग्रूव करेंगे, ठीक है, या मुझे इस गाने का ग्रूव बहुत पसंद है, या इस तरह करके डिफरेंट मीनिंग में जो है वो ये टर्म यूज़ हो रही होती है। अब इस चीज़ का कि जी एक होल है, ठीक है, उसका म्यूज़िक से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो बेसिकली, और उसका फिर ग्रेविटी से क्या ताल्लुक है, और उसका मौसम से क्या ताल्लुक है? ग्रूव मेरा क्या? इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि एक ही वर्ड का मीनिंग है बेसिकली, तो इसलिए काफ़ी अच्छा मज़े का वर्ड है, ठीक है। इसको स्टोरी को इधर ही छोड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं कि जो ज़मीन है वो किस तरह से रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, कैसे करती है अराउंड द सन, कैसे रिवॉल्व करती है। तो नहीं, अराउंड द सन, एक्सिस एक और चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ है, वो भी डिस्कस करना है क्योंकि मौसम का उससे भी ताल्लुक है बेसिकली। लेकिन अराउंड द सन कैसे मूव करती है? तो बेसिकली अराउंड द सन मूव, हमें लगता है कि ये सर्कुलर है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये ओवल है। ऐसे करती है। ओवल मतलब ना, लेकिन ओवल हल्का सा टिल्ट भी है, वो एक टिल्ट भी है और ओवल भी है, लेकिन जितना हमें प्रनाउंस्ड ओवल दिखाते हैं ना बुक्स के अंदर, उतना प्रनाउंस्ड ओवल नहीं है। बुक्स के अंदर जितना वो देता है, इतना करीब आ गई, उतना करीब है तो हम पिघल जाए, वो स्लाइटली ओवल है, स्लाइटली, कि एक में हम हल्का सा करीब होते हैं सूरज के, और एक में हम सूरज से हल्का सा दूर होते हैं। लेकिन जो बेसिक, जो वर्ड ग्रूव
उससे कैसे मीनिंग करता है। जब आप गाना सुनते हैं, जो कोई अच्छा गाना सुनते हैं, तो क्या बेसिकली आप उसके साथ क्या किस तरह से अटैच हो गए? आप बैठे बैठे भी आप कोई बंदा मस्त देते हैं। हाँ कोई इस तरह कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, जो आप फॉर एग्जांपल जब लोग वजद में होते हैं वो, या जो हमारे इस्लामी भाई जब वो कर रहे होते हैं हक अल्लाह हक, वो जो ये कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आप ग्रूव में आ जाते हैं उसके। जैसे जो ज़मीन है वो असल में एग्जैक्टली ऐसे मूव करती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। सही है। वो जब करीब जाएगी सूरज के तो वो हल्की हल्की स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उस पर डिफरेंटली इंटरेक्ट कर रही होगी। वो तो बेसिकली ज़मीन भी जो सूरज के इर्द गिर्द है वो एक सर्टन ग्रूव से मूव कर रही होती है। बेसिकली ग्रेविटी का मतलब ही है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्पेस में ग्रूव क्रिएट कर देते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में ग्रूव क्रिएट कर देते हैं, और उसके अंदर जो है वो हम चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती है उस ग्रूव के अगेंस्ट, जो अक्सर जो है वो हमने देखा है। सर वो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अंदर गिरती नहीं है, अब ये कह रहे हैं? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अंदर गिरती नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेक्निकली फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटी के ही डिफरेंट डायरेक्शंस का नाम है। वो दूसरी तरफ से ग्रेविटी हाँ, बेसिकली उनके डिफरेंट डायरेक्शन नाम, वो एक रिएक्टरी फोर्स होती है जो हमें फील हो रही होती है, जो एक फीलिंग की फोर्स है बेसिकली। लेकिन यस यू आर राइट। तो बेसिकली ग्रूव कहते हैं कि आप गाने की टर्म्स में ग्रूव उसको कहते हैं कि जब आप गाने से कनेक्ट करके उसके ऊपर डांस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं कि आप बंदा ग्रूव में आ गया, द वे द सन रिवॉल्व्स, और इसीलिए वो टर्म बेसिकली यूज़ करते हैं। लेकिन अब वो ग्रूव जो है वो अक्सर बीट से क्रिएट होता है, लेकिन म्यूज़िक से भी क्रिएट होता है। तो अक्सर लोग जो है ना वो म्यूज़िक की अरेंजमेंट को भी ग्रूव कहते हैं। तो वो एक वर्ड जो कि जिसका बिल्कुल और मतलब है, वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक में आते आते वो डांस में कन्वर्ट हुआ, और डांस से, क्योंकि डांस कराने के लिए हमने म्यूज़िक को इस तरह से अरेंज करना होता है कि लोग डांस करें, तो फिर वो म्यूज़िक की अरेंजमेंट के लिए वो वाला वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया। और वो टर्म जो है ना वो मतलब कि इतनी मतलब कि वाइडली उसके मीनिंग यूज़ होना शुरू हो गया। एनीहाउ, तो ये ग्रूव की टर्म PSL के गाने में क्यों यूज़ हुई है, तो वो मतलब कि अप्रोप्रिएटली यूज़ हुई है। मैं वैसे पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे मेरे ख्याल में उनको देखेगा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ग्रूव देखते नहीं है, ग्रूव फील करते हैं। हाँ, तो वो जो देखेगा वर्ड है ना वो शायद जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ग्रूव मेरा तो मतलब अजीब से लगा। ग्रूव मेरा, हाँ ग्रूव मेरा का मतलब होता है, हाँ ये मेरे ख्याल में उन्होंने किया है डांस के लिए की टर्म में यूज़ किया कि मैं जब मतलब कि गाना गाऊंगी और मैं डांस करूंगी तो लोग देखेंगे टीवी के ऊपर, क्योंकि अब वो स्टेडियम में तो देख नहीं रहे, तो टीवी के ऊपर देखेंगे। तो प्रॉब्लम उन्होंने डांस की सेंस में वो वाला वर्ड यूज़ किया, विच मेक सेंस। एनीहाउ, यहाँ से आते हैं कि मौसमों का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से, ग्रूव से। ठीक हो गया सर, यू टर्न मारो। यू टर्न नहीं है ये, बिल्कुल सही, ये तो कनेक्टेड बातें हैं। मौसम, अच्छा आपके ख्याल में मौसम चेंज कैसे होते हैं? सर अल्लाह ताला चेंज करते हैं, अल्लाह ताला चेंज ताकि हम बोर ना हो। तो जब आप इस पॉइंट पे बचपन से तो यही सुना है, मतलब लेट्स से सर अगर आप इस पॉइंट पे तो सर्दी चल रही है, और अगर आप जिस सन के पास जा रहे हैं तो गर्मी चल रही है, ठीक है। और 1 साल लगता है रोटेशन में उसको। अच्छा, आपको आप में से किसी का कोई रिश्तेदार कहीं बाहर रहता है? मेरा आधा खानदान। कहाँ रहता है? कनाडा, मैनचेस्टर और बस कुवैत भी आते हैं। कुवैत, ठीक है, हाँ जी। नीचे सर्दर्न साइड पे कौन रहता है? ये सारे नॉर्दर्न साइड में बता रहे ना। ये सस्ती साइड में कौन सी सर मुल्क का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया में कोई है किसी का? जी सर है। नहीं भी है तो है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अभी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल गर्मी हो रही तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? मुझे क्या पता, पूछ लेते हैं। फोन करके फोन लगाओ ना जरा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर गर्मी आ रही है ना, मैंने किसी से फ़ोन करके पूछा नहीं है, सही है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ पे अब सर्दी आने का मौसम होना चाहिए। तो आपको जो पता है वो तो फिर गलत साबित हो गया टोटली, कि अगर आप सूरज के करीब जाते हैं और गर्मी हो जाती है, और सूरज से दूर जाते हैं तो सर्दी हो जाती है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब के नीचे से अलग कहीं पे चल रहा है सर। वो दुनिया ऑस्ट्रेलिया के मौसम जो है वो ऐसे भी तो थोड़ा हल्का घूमता ना, अपने मूवमेंट है ना वो भी। जब ऑस्ट्रेलिया का मुंह सामने आ जाता होगा और हम पीछे आ जाते होंगे तो गर्मी आ गई, उधर सर्दी आ गई। नहीं तो रात तो भाई वो तो रात दिन का है ना, वो जो आगे
अच्छा हाँ जी, आप मेरे ख्याल में कुछ सही तरफ जा रहे थे। हाँ कैसे? मैं कह रहा हूँ इससे टिल्टेड है ना थोड़ी सी, तो हम नॉर्दर्न साइड में है तो सूरज के पास है, साउदर्न साइड जो है वो थोड़ी सी दूर होगी। हाँ पास सही कह रहा सर थोड़ा है ना, मुझे भी लगता है। तो ठीक है, ये वाला वेरिएबल ठीक है कि हम टिल्टेड है, ये वेरिएबल ठीक है, यस वी आर टिल्टेड। ये वाली चीज़ गलत है कि हम टिल्टेड होने की वजह से सूरज के पास आ जाते हैं। हम उससे काफ़ी ज़्यादा पास वैसे भी चले जाते हैं ना सूरज के, जो रेवोल्यूशन है, हाँ वो तो वैसे ही हम थोड़ा सा पास चले जाते हैं, तो वो शायद उतना बड़ा फैक्टर नहीं है बेसिकली। एक इसके साथ एक और चीज़ भी जोड़ लेते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों है? हाँ पानी की वजह से। ये सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ की डिफरेंट है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? ओजोन लेयर की वजह से, उसमें सुना है ओजोन लेयर की वजह, वही और भी लेयर हो सकती, खाली ओजोन ही है, इतने हैं वो बेसिकली बचपन से पढ़ी ओजोन, पता नहीं क्या कहते हैं वो, हेमिस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, पता नहीं 5-6 लेयर्स होती हैं। हाँ तो आसमान का रंग नीला क्यों है? जैसे वो बाकी सारे कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है। हाँ लेकिन आसमान का रंग नीला सारा टाइम नहीं होता, तो वो ओवर द डे चेंज कर रहा होता है जी। जैसे शाम को क्या कलर होता है? थोड़ा सा ऑरेंज, येलो, पिंकिश, रेडिश, डिपेंडिंग ऑन, बिल्कुल शाम होने वाली होती है तो वो होता है पर्पल का वर्ड, उफ नहीं अब मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे जाऊँगा, पर्पल इज डिफिकल्ट थिंग टू एक्सप्लेन। अच्छा एनी हाउ इसको ज़रा देखें बेसिकली ये यस एक दो फैक्टर्स हैं, प्राइमरीली 2 फैक्टर हैं। एक हम सूरज के कितना करीब हैं, सूरज से कितना दूर है, एक गर्मी सर्दी का ये फैक्टर होता है, लेकिन ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचें कि अगर ये इतना बड़ा फैक्टर होता तो हम छोटा सा पहाड़ चढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू आप सूरज, तो पता नहीं कितना दूर है, कितने लाख किलोमीटर दूर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो आप छोटा सा पहाड़ चढ़ते हैं और वहाँ पर सर्दी हो जाती है, तो ये डिस्टेंस जो है ये इतना मैटर नहीं करता उस लिहाज से, ठीक है। बेसिकली आपका जो टिल्ट है, ज़मीन ऐसे नहीं है, ठीक है, जो सूरज के वो हल्की से ऐसे है जी। जब आप हल्की से आते हैं तो सूरज की जो रेज़ आ रही होती हैं इस वाले हिस्से पे डायरेक्टली पड़ी होती हैं और इस वाले हिस्से पे वो तिरछी रेज़ पड़ी होती हैं। बेसिकली जब तिरछी रेज़ पड़ती हैं, जो सरफेस एरिया होता है उसका, जो पर स्क्वायर जो रेज़ नंबर ऑफ रेज़ आगे बढ़ती हैं वो कम हो जाती हैं। इसीलिए जहाँ जिस एरिया पे तिरछी पड़ी होती हैं वहाँ पे सर्दी होती है, और जिस एरिया पे वो ज़्यादा डायरेक्टली पड़ी होती हैं वहाँ पे वो गर्मी होती है। ये है बेसिकली रीज़न। इसलिए इक्वेटर पे आपकी नॉर्मली ज़्यादा गर्मी होती है और जो आपकी साइड्स हैं उन पे सर्दी होती है, उसकी भी रीज़न बेसिकली ये है। लेकिन वो तिरछे होने की वजह से मौसम आपके चेंज हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये सूरज है और ये मैं आ रहा हूँ ना कि हाँ ये सूरज है और ये आपकी ज़मीन है, तो ये नहीं है, ये ऐसे मूव नहीं कर रही है, ये ऐसे है तो ये ऐसे मूव कर रही है। तो जब हाफ ईयर गुजरता है तो जो चीज़ पहले सूरज के करीब होती है वो हाफ ईयर गुजरने के बाद वो सूरज से दूर हो जाती है, और दूसरी वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया अब सूरज के करीब आ गया। पहले जो है वो जैसे से रशिया जो था वो सूरज के करीब था और अब इधर आए तो ऑस्ट्रेलिया सूरज के करीब आ गया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और रशिया का जो मौसम होगा वो ऑपोजिट होगा, क्योंकि हाफ ईयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को तिरछी जो है वो रेस पड़ी। डे नाइट वाली रोटेशन किस तरह होती है? वो तो इसके साथ साथ ऐसे भी हो रहा है ना, एक्सिस पे भी तो घूम रहा है, एक्सिस पे भी घूम रहा है। देखो एक मूवमेंट है कि ज़मीन सूरज के गिर्द कर रही है, एक अपने एक्सिस के गिर्द भी कर रही है जी। तो वो जो डे नाइट है वो तो एक्सिस का गया ना, कि वो यहाँ से मूव करते करते ऐसे पूरा हो गया। फिर तो इस तरह कुछ इलाकों में दिन नहीं रहेगा। जो बिल्कुल जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में दिन नहीं रहता है, पता नहीं 6-6 महीने 8-8 महीने दिन रहता है। हाँ, और इसी तरह से दिन लंबे भी होते हैं, क्योंकि जब जो सूरज के हिस्सा करीब होता है वो जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है उसके ऊपर रोशनी ज़्यादा पड़ती रहती है, लेकिन जब वो मतलब इस वाली साइड पे आएगा तो इस पर रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी और इस पर काफ़ी देर रात रहेगी। ये वाली चीज़ भी होती है। रमज़ान के तो ये दुबई हर वक्त टॉपिक भी रहता है, गर्मी रहती है क्योंकि वो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के सामने रहने के चांसेस ज़्यादा है। जो साइडें हैं उनके ऊपर शिफ्ट ज़्यादा हो रहा होता है, जो सामने चीज़ है जो इक्वेटर है जो बाहर निकली हुई है उसके ऊपर कम हो रहा होता है। आप क्या कह रहे हैं? सर आप कह रहे थे ना जैसे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा सामने और हाफ ईयर बाद, लेकिन वो एक्सिस पे भी तो कर रही है ना रोटेट, तो ठीक है। हाँ गुड, तो एक्सिस पे रोटेट करी है तो वो तो उसका रात होगी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन जो हिस्सा है जो कि दोबारा दिन चढ़ेगा तो करीब कौन सा वाला हिस्सा आएगा?
ज़मीन का जो सर्दर्न हिस्सा है वही सामने रहेगा। सर्दर्न और नॉर्दर्न की बात करते हैं, चाहे उस पर आधी पे रात चल रही है आधे पे दिन चल रही है, लेकिन हिस्सा वही सामने रहेगा। जो नॉर्दर्न साइड है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ टिल्ट की हुई है। इसी तरह से जब आधा साल गुजर जाता है तो नॉर्दर्न साइड जो है वो सूरज की तरफ रहेगी, चाहे उस पर रात हो रहा है दिन हो रहा है, लेकिन जो सदर्न साइड है वो सूरज से थोड़ा सा दूर ही रहेगी। क्योंकि ये चीज़ देखना, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो, अगर मैं इसको लेकिन वही इससे पता नहीं चलेगा, इसी से पता चलेगा कि अगर यहाँ पे जो है ये रशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, और आगे भी ऑस्ट्रेलिया पीछे भी ऑस्ट्रेलिया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया पे तिरछी रेस पड़ रही है, और जब आप इधर आते हैं तो अब ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट है और रशिया के ऊपर जो है वो रेस तिरछी पड़ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया है आगे पीछे और ये रशिया है आगे पीछे, तो इसलिए बेसिकली आपकी जो वो चेंज होता है। हाँ, करीब और दूर होने से भी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हमारा जो सर्दर्न साइड है वो जब उसके जो मौसम है वो ज़्यादा स्वेयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न साइड के। वो स्वेरिटी जो है वो डिफ़ाइन होती है कि ये जो ज़मीन का ग्रूव है वो भी उस पर असर कर रहा होता है कि हल्का सा जब आप सूरज के करीब होते हैं और दूर होते हैं। जो जब सूरज के हल्का सा करीब है, सूरज के आप हल्का सा करीब कब होते हैं, जब हमारा सदर्न साइड जो होती है उसमें गर्मी होती है, तब हम सूरज के हल्का सा करीब होते हैं। तो ऑफ कोर्स जब हल्का सा करीब भी हैं और सदर्न साइड जो है यानी कि ऑस्ट्रेलियन साइड जो है वो इस टाइम सामने भी आई हुई है, तो उनकी गर्मी भी ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में रात जब जैसे दिन ढलेगा तो ठंड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए उनका जो मौसम है वो स्वेयर होता है। हमारे खैर हम तो इक्वेटर के करीब कंपैरेटिव पढ़ते हैं, रशिया के मौसम से जो ऑस्ट्रेलियन जो होगा ना वो कंपैरेटिवली हल्का सा स्वेयर मौसम होता है इस वजह से। एनी हाउ, इससे मुझे एक और मज़े की बात याद आ गई। आपने वो बात याद की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। आपको इस बात का पता है कि ज़मीन जो अपने एक्सिस के गिर्द जो मूव कर रही है उससे बेसिकली एक और इफेक्ट भी होता है। एक तो दिन रात चेंज हो रहे होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली क्या कर रही होती है, आपको हर टाइम पुश आउट कर, आप कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो उसको पुश आउट करने की कोशिश करके जहाँ पे ही वो फोर्स निकल जाएगी, जैसे आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो उसके टेंजेंट के ऊपर मूव कर देती है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम भी तो इक्वेटर के ऊपर, जैसे से हम इक्वेटर के ऊपर, पाकिस्तान एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर नहीं है लेकिन जैसे हम इक्वेटर के ऊपर हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये ज़मीन इतनी घूम रही है और हम भी इसके साथ ही घूम रहे हैं, तो हम क्यों क्यों नहीं चले जाते? तो सूरज अपनी तरफ करता है ना, नहीं रुकने से तो नहीं होगा ना। तो सूरज अपनी तरफ ग्रेविटी करता है, बाकी प्लैनेट्स हमें अपनी तरफ करते हैं। मतलब ये हमें खींचता है वीनस वगैरह ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब इन दोनों की फोर्स मिला के हम जो हैं इस तरह आपस में लटके हुए हैं। हम भी लटके हुए हैं, मतलब हम नहीं जा रहे कहीं, इधर ही है। नहीं, देखो आपने ये देखना है कि सूरज तो जा रहा है, मतलब कि जो सूरज कह रहा हूँ, ज़मीन तो आपको रिवॉल्व करके दूर फेंकने की कोशिश कर रही है। जी सर। जो काउंटर फोर्स है वो कौन सी है? अच्छा सर, हमारी बात कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं बाहर जा रहे, हम क्यों नहीं जाके गिरते? ग्रेविटी। तो इस टाइम ज़मीन जितनी तेज़ी से घूम रही है, ग्रेविटी जो है इतनी को है कि वो हमें साथ लगा के रख रही है। लेकिन एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि ज़मीन इतनी तेज़ी से घूमती जाए, इतनी तेज़ी से घूमती जाए, इतनी तेज़ हो जाए घूमते ही कि सानू वो चौक के ओ बाहर सुटे सूरज में जाके सूरज को जाके लग रहा है मोरी कर दी उधर। फिर दिन और रात भी तो छोटे हो जाएंगे, टाइम हमारा कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो इतनी तेज़ी से घूमेगी तो दिन रात छोटा हो जाएगा, 24 घंटे के कम हो जाएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा तेज़ हो। जो मैंने उसकी बुक पढ़ी है ना, उसमें उसने बताया हुआ, ये नील डिग्रास ने, उसका अगर आप 90 मिनट्स के अगर हम पूरा रिवॉल्व कर लेना तो हम वेटलेस हो जाएंगे। यानी कि अब जो है वो 90 मिनट्स है, यानी कि अगर 89 मिनट्स के अंदर अगर इतना तेज़ी घूमना शुरू हो जाती है कि एक चक्कर 89 मिनट्स में ज़मीन कर लेना तो ज़मीन हमें उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन इससे एक बड़ी मज़े की चीज़, बड़े मज़े का इफेक्ट निकलता है। वो फैक्ट ये निकलता है कि हमारा जो वेट है वो जहाँ पे हम हैं यहाँ पे हम वेट करें तो वो कोई और वेट निकलेगा डेफिनेटली, और अगर हम जैसे हम कनाडा में जाके अपना वेट करते हैं तो कुछ और निकलेगा। यस सर। क्यों सर? क्योंकि अर्थ जो है वो गोल नहीं है प्रॉपर। देखो ना, जो आपकी फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो टेंजेंट की फोर्स है, वो फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे अप्लाई हो रही होगी?
सबसे ज़्यादा आपको स्पिन कब मिलेगी? इक्वेटर। जब इक्वेटर पे आप होंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर है वो इक्वेटर। आप सबसे ज़्यादा जो घूमने वाला जो सर्कल है वो इक्वेटर पे बना हुआ है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल के वापस हम कहाँ पे थे, हम क्या बात कर रहे थे? 2 मिनट पोल पे बैठे थे। तो हाँ, नॉर्थ पोल के अंदर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर फोर्स पे एक्ट कर रही है। हाँ जी। तो अगर आपने कभी आपका डाइटिंग का प्लान बने, ठीक है, वैसे तो आपको ज़रूरत पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन अगर आपका कभी डाइटिंग का प्लान बने तो आपने बस क्या करना है, टिकट कटानी है और यूके चले जाना। वो ऐਵੇਂ नहीं इतने फिट फिर हाँ, वो ऐਵੇਂ इतने फिट मैं भी ऐਵੇਂ इम्प्रेस, हर बंदे की बॉडी है। हम जलील हो जाते हैं। माइनर से पड़ता होगा, इतना ज़्यादा तो नहीं माइनर से पड़ता होगा। नहीं वैसे नहीं देखा, एक फिटनेस तो यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के ऊपर फोर्स ज़्यादा है। यार वो नहीं, मुश्किल बड़ा है, फोर्स कम है ना हाँ, हाँ, वहाँ पे ज़्यादा काउंटर फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल काउंटर फोर्स है। जी 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 जी, वो टफ होने चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो हमें वो ज़मीन बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश कर रही है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा लाइट वेट फील करते हैं, इसलिए ज़्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन ये एक फन फैक्ट। एनी हाउ, बात स्टार्ट हुई थी ग्रूव से। तो ग्रूव से बनते हैं म्यूज़िक और ग्रूव से बनते हैं मौसम। ग्रूव अच्छी चीज़ है, और ग्रूव से ही जो है हम कैंचे खेलते थे। तो ग्रूव ने हमारी जान नहीं छोड़ी, हमें ग्रूव पता ने आज जान नहीं आ गया छोड़ी, हाँ। और ग्रूव, ग्रेविटी भी ग्रूव से निकला हुआ वर्ड। तो मुझे लगता है ग्रूव ग्रेविटी से निकला है। ग्रूव ग्रेविटी से निकला। चलो इस पे सोच सकते हैं कि ये हो सकता है कि वो उल्टा ना हो। ग्रूव ग्रेविटी से निकला है, नहीं आई डोंट। लेकिन बहरहाल जो आइंस्टाइन की जो एक्सप्लेनेशन है स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन की, वो बेसिकली ग्रूव की एक्सप्लेनेशन है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस टाइम में ग्रूव क्रिएट कर देते हैं, और इस वजह से हम ग्रेविटी की फोर्स जो है वो फील करते हैं। ग्रेविटी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है।